ओम शांति। देखिए, एक जो है राजा था और उसकी 4 जो है रानियां थीं। पहली वाली जो रानी थी वो बहुत एकदम काली, एकदम कुरूप। राजा कभी उसके लिए कुछ नहीं करता था, कोई सामान भी नहीं, कोई जो है केयर नहीं, कोई देखा सुना भी नहीं। ठीक है। अब जो दूसरी वाली जो है रानी थी वो उससे सुंदर थी, उससे सुंदर थी। अब राजा जो भी काम करता था उससे जो है पूछ पूछ के ही करता था। कहाँ पर जो है ये राज्य में कहाँ पर जो है चावल हो रहा है, कहाँ धान हो रहा है, कहाँ किसको क्या देना है, कहाँ मने राज्य का कार्यभार सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो सब देखना। कहाँ किसको क्या चाहिए, तालाब पानी खान पान मने कि प्रजा के लिए सब चीज़ वो उनसे पूछ पूछ के ही करता था। फिर उसके बाद में तीसरी वाली जो है रानी थी वो उससे भी ज़्यादा सुंदर है। अब राजा क्या करता था, उसको हमेशा जो है मीटिंग में लेके जाता था, अपना मित्र संबंधी दोस्त यार से मिलाने। जब भी जाए राजा तो उसी के साथ जाता था, गिफ्ट वगैरह लेके अपने दोस्तों के साथ में जाना आना सब चीज़ होता था। अब चौथी जो है रानी थी वो सबसे टॉप एकदम सुंदर। राजा उसके लिए हर एक एक सेकंड का हर कार्य करते थे। जैसी पहली वाली जो है रानी थी, एक सेकंड के लिए उनको देखा नहीं, देखते भी नहीं थे, लेकिन इनको एक सेकंड बाय सेकंड हर चीज ला के देते थे। उसका श्रृंगार का, उसका जो है कपड़ों का, उसका हर चीज, खान पान का ख्याल, सब चीज राजा उसके लिए करता था। ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, राजा को जो है मरने का समय आ गया। अब वो फिर सोचा अब ये राजपाट जो है हम छोड़ के अब तो चले जाएंगे, तो चलो अब जो है मैंने 4 तो है रानी, अब उसमें से जो है मैंने रानी से पूछते हैं कि कौन मेरे साथ चलेगा। अब वो जा कर के चौथी वाली रानी से जाके पूछता है तो वो जो है बोलती है, मैंने चौथी से ही शुरू करता है, पहली वाली के पास तो जाता ही नहीं। तो फिर चौथी वाली रानी इसके पास में जाके पूछता है कि तुम चलोगी, अब हम जा रहे हैं मरने के लिए। तो बोले नहीं, मेरे लिए तो ये महल में कितना सुख है, एक एक जो है घड़ी घड़ी नौकर चाकर ये वो सब चीज़ मिलता है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। अब राजा दुखी हो गया, अब वो रो भी रहा है। अब फिर वो सोचा कोई नहीं जा रहा है भाई, अब हम जो है कहाँ जाएं। तब उसको ख्याल आया कि चलो ये नहीं तो कम से कम तीसरी वाली रानी के पास जाएंगे। अब जैसे ही तीसरी वाली रानी के पास में जाता है तो वो रानी बोलती है हम थोड़ी मरने जाएंगे, तुम जहाँ गया ना, हम तुम्हारा कितना कितना राजा है दोस्त यार, उधर चले जाएंगे, हम उसके पास चले जाएंगे। राजा और दुखी, अब वो बोला ये भी नहीं जाएगी। अब फिर जो है दूसरी वाली रानी आखिरी ऑप्शन के रूप में वो जाती है, जा कर के पूछता है। तो फिर वो रानी के पास जाके पूछता है तो वो रानी क्या बोलती है, वो तो पहले सुन के सोचती है कि रुके, एकदम जो है मंत्री की तरह एकदम सोच रही है, सोच के बोलती है नहीं, हम तो तुम्हारे साथ जाएंगे लेकिन आधा रास्ता ही जाएंगे, पूरा रास्ता नहीं जाएंगे। अब राजा और दुखी कि ये वाला क्या है भाई, कि जाएंगे लेकिन आधा रास्ता जाएंगे, आधा रास्ता जाके फिर जाना, ये भी कोई जाना हुआ। और दुखी होकर के फिर वो जो है चले गए। अब वो जो है राजा जो है सीधा चला गया अपने बागान में, जाके बैठ के रो रहा है। अब वो बहुत रो रहा है रो रहा है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जो है हाँ, वो जो पहली वाली जो उसकी रानी थी जो एकदम काली थी, राजा जिसको कभी ध्यान नहीं देता था, प्यार भी नहीं करता था, लेकिन वो रानी राजा को खूब प्यार करती थी। वो आकर के कहती है कि जो है राजा मैं तेरे साथ चलूंगी, तुम जो है चलो मुझे लेके। अब राजा के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब वो ना चाहे या नहीं चाहे, चाहे ना चाहे, लेके तो जाना ही पड़ेगा। अब उसी के साथ में चला गया। अब वो मैंने चारों रानी और वो राजा कौन है, संस्कार, उसका जो लास्ट में का संस्कार, देखिए वो आत्मा जो साथ में जाती है, देखिए राजा जो है, राजा हो गया आत्मा। चौथी वाली रानी क्या है कि चौथी वाली रानी क्या बोली कि उसके लिए राजा हर घड़ी सब कुछ करता था,
उसके शरीर के लिए, वो है शरीर। वो जो है राजा के साथ में नहीं गई, माने मरने के बाद में शरीर तो यहीं पर जो है माने जल जाता है, शरीर थोड़े ही जाता है। तो राजा उसके श्रृंगार का ख्याल रखता था, सब कुछ रखता था। हम लोग भी क्या करते हैं, माने इसी शरीर के लिए ही सब कुछ करता है ना। सवेरे उठा, मुंह धुलाना, दांत साफ करना, ये करना वो करना, कपड़ा पहनाना, इस शरीर के लिए कमाना, जो है खाने का सामान, सब कुछ इसी के लिए किया। और लास्ट में यही शरीर जल के मर जाता है, ये नहीं जाता है। इसीलिए चौथी वाली रानी उस राजा का शरीर हुआ, यानी वो जो है राजा आत्मा, तो वो उसका शरीर था। और शरीर कभी कोई लेके जाता है क्या? वो तो जल जाता है। इसीलिए चौथी वाली रानी नहीं गई। तीसरी वाली रानी जिसने कहा कि मैं तुम्हारे जाने के बाद मैं किसी और का, मुझे तुम्हारे मित्र संबंधी इतने उधर मैंने उनके पास चली जाऊंगी, वो कौन है? वो है धन संपत्ति। आपके वो जो है, जैसे ही आदमी मरता है उसका धन किसी और का होता है, उसका धन संपत्ति होता है, चल हो या अचल संपत्ति, जमीन हो चाहे धन हो। क्या धन संपत्ति कोई लेके जाता है? कोई नहीं लेके जाता है, वो भी किसी और का हो गया। इसीलिए तीसरी रानी भी नहीं गई। अब आते हैं दूसरी रानी। अब दूसरी रानी कौन है? दूसरी रानी कहती है कि हाँ, दूसरी रानी क्या कहती है कि जो है कि तुम्हारे साथ में जाऊंगी राजा, लेकिन आधा रास्ता। तो आधा रास्ता कौन जाता है? मित्र संबंधी जाते हैं। शमशान घाट तक आधा रास्ता मित्र संबंधी ही छोड़ने जाता है, पूरा रास्ता तो नहीं जाता है। तो फिर अंतिम समय में जो है मित्र संबंधी भी काम नहीं आया, नहीं आया। और फिर आते हैं पहली वाली रानी जो एकदम काली थी। वो थे उस आत्मा के कर्म, माने राजा के कर्म। राजा आत्मा, तो फिर पहली वाली रानी जो है कर्म है, जिस पर कभी उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके कर्म कितने काले हो गए। समझ में आया? जिस कर्म के साथ में आत्मा को जाना है उस पर वो कभी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए राजा के साथ में यानी आत्मा के साथ में उसके किए हुए कर्म ही ऊपर जाते हैं। वो कभी भी न तो शरीर काम आया, न ही धन दौलत, न मित्र संबंधी, कोई काम नहीं आया। उसका पुण्य या फिर पाप का जो है कर्म ही आत्मा के साथ में आया। इसीलिए पहली वाली रानी जो बहुत काली थी वही उस राजा के साथ में थी। इसीलिए आत्मा और शरीर दोनों अलग होता है। शरीर मर जाता है, आत्मा अजर अमर अविनाशी। अच्छा या फिर बुरा कर्म का जो है भोगना, आत्मा अपने कर्मों को ही किसी और शरीर में जन्म बाय जन्म सुख का सुख या दुख का दुख जो है भोगती है। समझ में आया? यही है कहानी। समझ में आया ना? ओम शांति।